वेलकम टू BMS सिविल इंजीनियरिंग ऑल सॉल्यूशन। आज हम लोग जो है ट्रस्ट का जो एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट होता है, प्लेन ट्रस्ट के बारे में, एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कि उसका जो है जो मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन है उसके बारे में एक एग्जांपल प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिससे आपको जो है कई सारे कंसेप्ट्स उसमें क्लियर होंगे। और मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन को किस तरह से अप्लाई करते हैं किसी ट्रस्ट के प्रॉब्लम पे, वही चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं। चलते और जैसे ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें ये कह रहा है कि ये एक ट्रस है, ठीक है। ये जो है ट्रस मेंबर हो गया, और इस तरह से ये जो है एक ट्रस है और इसमें हमको लोड लगा हुआ है 40 किलोमीटर लोड यहाँ लगा हुआ है डी पॉइंट पे, और जो है सी पॉइंट पे लगा हुआ है 40 किलोमीटर लोड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये विड्थ सब दिया हुआ है 3 मीटर है, और इसका हाइट हो गया ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। इसमें फाइंड करना है फोर्स, हमको सभी मेंबर में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ये वॉल है और यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है, इसका मतलब है ये जो है मूव कर सकता है, वहाँ पे एंगल चेंज हो सकता है। और ये जो है यहाँ पर भी जो है हिंज है, इसका मतलब रिएक्शन वहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है एक सिर्फ 90 डिग्री में है, सिर्फ क्या है, एक ही जो है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर पे निकल रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो फोर्स होगा उसका सिर्फ जो है इसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। और यहाँ जो है दोनों है, चूंकि इंक्लाइंड वाला भी है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन दोनों होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो वर्टिकल रिएक्शन होगा वो 0 होगा, यहाँ लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले चलिए इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम देखने के लिए जो है इसी सेम चीज़ को इसमें ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके बाद जैसे ABCDE सब पॉइंट है, अब देखना है कि ये जो वॉल है यहाँ पे अभी बताया आपको, ये जो है चूंकि परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है न इधर कंपोनेंट होगा न इधर कंपोनेंट होगा, अर्थात वर्टिकल डायरेक्शन में इसके कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। या जितना लगेगा वो जो है नीचे से भी इस वॉल लगाएगा और उतना ही जो है ऊपर से भी लगाएगा, इसलिए वर्टिकल में कोई कंपोनेंट जो है उसको रिएक्शन हम लोग 0 मानेंगे। तो सिर्फ जो है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ले लिए, और ये जो है फोर्स मान लीजिए ये जो है RA या HM, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है और A पॉइंट पे है तो इसको हम लोग मान लिए HA, ठीक है। अब जो E पॉइंट है, E पॉइंट पे जो है सिंपल हम एक जो है वर्टिकल फोर्स और एक जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स ले लिए हैं। इसको जो है हम लोग मान लीजिए VE हो गया, और यहाँ जो है ये जो है वर्टिकल फोर्स था और ये जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स था, इसको हम HE ले लिए, ठीक है। ये अभी डायरेक्शन जैसे मन वैसे मान लिए हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है अगर अपोजिट होगा तो ऑलरेडी जो है वो अपना वैल्यू निगेटिव दे देगा, निगेटिव दिया मतलब वो वैल्यू जो है उससे डायरेक्शन के अपोजिट में होगा, ठीक है। तो अभी आप जैसे भी मानना चाहें इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है ये तीनों फोर्स, और ये सब जो है पहले ये तीनों फोर्स निकाल देंगे, तब जो है हम इस जॉइंट मेथड ऑफ जॉइंट का उपयोग करके करते जाएंगे। एक तरीका वो है, नहीं अगर चाहेंगे तो हम जो है ये रिएक्शन नहीं भी निकालिएगा तब भी मेथड ऑफ जॉइंट से यहाँ से शुरू करेंगे, और एक एक करके जो है सभी जॉइंट पे जा करके जितना जॉइंट है उतना जगह पे जॉइंट का इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगा देंगे, तो आपका जो है ये सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए लेकिन रिएक्शन भी निकाल के देख ही लेते हैं कि रिएक्शन कैसे निकलेगा। तो रिएक्शन निकालने के लिए आप समेशन Fx = 0, तो पहले रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सभी पॉइंट में आएगा रिएक्शन फोर्सेस। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, तो जो समेशन Fx = 0 है, मतलब x डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है सभी को 0 करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे क्या लग रहा है, एक जो है HA और ये HE, बाकी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसका मतलब HA और प्लस HE इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है इसीलिए दोनों को पॉजिटिव लिखे हैं और नेट कर देंगे क्या 0। इसका मतलब है कि ये जो है एक इक्वेशन HA का वैल्यू क्या होगा, HA का वैल्यू होगा -HE, ठीक है। ये जो है
फोर्स होगा जो कि रिएक्शन यहाँ पे। अब जो है समीशन एफ एक्स हो गया, समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो अगर लिखिएगा, एफ वाई इक्वल टू जीरो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, वी ई इधर है और ये जो है 40 40 डाउन है। तो जो पॉजिटिव है उसको हम वी ई को जो है ऊपर की ओर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं और ये सब को क्या लिखते हैं, निगेटिव। तो 40 और माइनस क्या है 40 इक्वल टू क्या है 0। तो इसका मतलब वी ई का वैल्यू क्या हो गया आपको 40 और 40 क्या हुआ 80। ये जो है 80 किलो न्यूटन हो गया। तो वर्टिकल फोर्स जो वी होगा इस पॉइंट पे आपका क्या हो गया 80 किलो न्यूटन हो गया। अब एच ए और एच ई निकालने के लिए जो है हमको एक इक्विलिब्रियम किसी पॉइंट के अबाउट एक मोमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए इसी पॉइंट के अबाउट एक मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। तो समीशन एम इक्वल टू अगर हम किसी पॉइंट के अबाउट लिए ई पॉइंट के अबाउट, तो ई के अबाउट ले लीजिए, तो इसको क्या करेंगे 0। तो ये जब 0 करेंगे तो इसका मतलब है ये फोर्स के कारण आएगा इतना इंटू 3 और इसके कारण होगा इतना 40 इंटू 3 और इसके कारण क्या होगा 40 इंटू 3 और 3 क्या है 6 है, तो 40 इंटू 6 होगा। और ये दोनों जो है इधर क्या करेगा क्लॉकवाइज करेगा और ये क्या करेगा इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो एक अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले तो क्लॉकवाइज दोनों को पॉजिटिव और इसको क्या करेंगे निगेटिव, या इसको पॉजिटिव लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पे जो है पॉजिटिव लिए, ये अपना कन्वेंशन है, अपना मन हुआ तो वो करिए नहीं तो दूसरा भी कर सकते हैं। मतलब एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव किए एच ए ये एंटी क्लॉकवाइज है एच ए इंटू 3, ठीक है। एच ए इंटू 3 जो है इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा मोमेंट होगा। अब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये दोनों क्या है इस पॉइंट के अबाउट कभी भी देखेंगे और ये जो है ऐसे करके लग रहा है, मतलब ये जो है घड़ी की दिशा में है, इसका मतलब निगेटिव होगा। और माइनस हो गया 40 इंटू ये जो है 3 मीटर पे है, माइनस 40 इंटू कितना है 6 मीटर पे है, इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से एच ए गुने 3 और इसको जो है उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा 40 इंटू 3 120 140 से 240 360 हो गया। यहाँ से एच ए का जो वैल्यू हुआ वो हो गया, इससे भाग दीजिएगा तो 12 3 36 120 किलो न्यूटन। क्योंकि एच ए का वैल्यू जो है 120 किलो न्यूटन है तो एच ए का वैल्यू क्या कहता है कि माइनस ऑफ एच ई होगा। इसका मतलब एच ई का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। और इस इक्वेशन से आप जाइए तो एच ई का वैल्यू हो गया -120 न्यूटन, मतलब किलो न्यूटन सॉरी। तो ये जो है एच ई का वैल्यू कितना आया निगेटिव आया। अब निगेटिव जब ही आया इसका मतलब हम जो डायरेक्शन माने हैं वो जो है उल्टा होगा, जिस डायरेक्शन में है उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो होना चाहिए। अर्थात ये ऐसी इधर नहीं होकर के ये इधर की ओर लगेगा, ठीक है। वो आप अगर आगे उतना अगर एक्सपर्ट है तो आप आसानी से, पहले भी हमको पता था ये चीज़ें कि ये चीज़ जो है इधर की ओर होगा, लेकिन हम मानने के लिए ले लिए थे क्योंकि ऑब्वियसली आप इस पॉइंट के बाद देखिएगा तो ये कपल जो है फोर्स इधर लगा रहा है तो ये फोर्स इधर होगा, वो आराम से निकल जाएगा। फिर इस पॉइंट के अबाउट आप जानते हैं ये जो है अगर ये देखिएगा तो ये दोनों मोमेंट देगा, तो ये मोमेंट जो है ऐसे होना चाहिए उसको काउंटर करने के लिए। तो इसीलिए जो है वो अपने आप क्लियर है एच ए और एच ई। तो ये तो अभी तक हम सिर्फ रिएक्शन फोर्स निकाले हैं, ठीक है। जो रिएक्शन फोर्सेस है हम जो है इस पॉइंट पे अभी हम रिएक्शन फोर्सेस निकाल लिए हैं, ठीक है। रिएक्शन फोर्सेस हो गया। अब रिएक्शन फोर्सेस के बाद अब क्या करेंगे, एक्चुअल में ये नहीं निकालते तो ये चलता, लेकिन हम एक एग्जांपल के लिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में आपको ये कई प्रॉब्लम में ये रिएक्शन फोर्स निकालने के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं, इसीलिए अभी निकाल दिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है मेथड ऑफ जॉइंट का उपयोग करके पहले, अब देखिए वी एच ए और ये सब बस वैल्यू लिखना है रखना है और इसका जो है उपयोग करके आपको काम करना है। चलिए ये हो गया। अब मेथड ऑफ जॉइंट क्या कहता है, मेथड ऑफ जॉइंट कहता है कि किसी जॉइंट का इक्विलिब्रियम, जॉइंट पे जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाइए।
चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। क्यों यहाँ देख रहे हैं, ध्यान रखना है जहाँ पे जो है सिर्फ 2 अननोन हो वहाँ से शुरू करेंगे। अब आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, क्यों, क्योंकि हम जो है ये भी ई भी निकाल लिए, एच ई भी निकाल लिए, तो ये जो दोनों अननोन है तो ये आराम से निकल जाएगा। यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, क्योंकि हमको जो है ये एच ए निकल गया तो इधर का भी फोर्स हमको अब निकल जाएगा। अब जब एच ए देख रहे हैं, इसमें टेंशन की ओर है, इस ज्वाइंट से क्या होगा, अब ये होगा यहाँ पे फोर्स, और ये जितना होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा। तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए ज्वाइंट इक्विलिब्रियम ऑफ, ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग करते हैं इसका इक्विलिब्रियम फोर्स। चलिए इक्विलिब्रियम ऑफ ज्वाइंट सी, ठीक है, सी ज्वाइंट का जो है इक्विलिब्रियम फोर्स देखते हैं। तो सी पॉइंट पे जब ये जाइएगा तो सी पॉइंट पे देखिए क्या क्या फोर्स है। 40 किलोमीटर फोर्स क्या है, यहाँ 40 किलोमीटर, और ये पॉइंट क्या है, इधर है। सबको हम अभी अभी ले रहे हैं, ठीक है, और अभी मतलब टेंशन हुआ तो ये जो फोर्स होगा एफ सी डी, ठीक है, इधर की ओर, और ये पॉइंट जो होगा ये जो है ऐसे, इसमें फोर्स इस सेक्शन में वो हो गया एफ बी सी, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अब ध्यान रखना है कि ये एंगल कितना होगा, तो ये 3 मीटर है और हाइट भी क्या है 3 मीटर है, तो इसका मतलब है कि ये 3 और ये 3 है, तो 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 3/3, तो ये जो है इसका मतलब 45 डिग्री आपका एंगल होगा। यहाँ भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी आपको 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये सब जो एंगल हमको यूज करना है उसके लिए। चलिए, तो ये 3 फोर्स जो है चूंकि इक्विलिब्रियम में है, तो आप यहाँ पे जो है अगर चाहें तो लामी थ्योरम भी लगा सकते हैं, तो उससे भी सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हम अभी हम इसको जो है एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 से भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या है, तो एक ही फोर्स ये है और इसका 2 कंपोनेंट होगा, इधर और इधर। ये बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर करिएगा तो एफ सी डी जो है माइनस की ओर है, तो माइनस मतलब इस निगेटिव डायरेक्शन में है, तो एफ सी डी जो है माइनस हो गया, ठीक है। इसका जो है माइनस हो गया एफ बी सी, और ये है cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब हुआ कि एफ सी डी प्लस एफ बी सी cos 45 डिग्री बराबर क्या है 0, दोनों का जोड़ 0 है। समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 से। अब अगर समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 देखें, ठीक है, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब एक वर्टिकल डायरेक्शन में 40 किलोमीटर नीचे और इसका एक कंपोनेंट इधर जो है, तो इसका मतलब है एफ बी सी साइन 45 डिग्री जो है ऊपर की ओर होगा, और ये जो है -40 बराबर क्या है 0, ठीक है। इसका मतलब एफ बी सी का वैल्यू क्या होगा 40/sin 45, 40/sin 45 डिग्री। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो √2 से ऊपर गुना हो जाएगा, अर्थात 40√2 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये पॉजिटिव में आया, ठीक है, तो एफ वाई का वैल्यू आ गया। अब जब एफ वाई का वैल्यू आ गया तो इसी में जो है ये इक्वेशन लिखिए, ठीक है, बी सी cos 45 बराबर कितना है प्लस एफ सी डी इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब है चलिए यहाँ नहीं, हाँ इस इक्वेशन में अब अगर देखेंगे तो एफ सी डी का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं पता है अभी, तो चलिए एफ सी डी प्लस एफ बी सी का वैल्यू कितना है 40√2, और ये cos 45 का वैल्यू कितना है 1/√2 इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब एफ सी डी का वैल्यू क्या होगा, इसको जो है माइनस करिए और 40 किलोमीटर,
मतलब एफ सी डी का वैल्यू कितना आया, -40 किलोमीटर। एफ बी सी का वैल्यू कितना आया, 40.2 किलोमीटर। तो यहाँ से आपको ये जो फोर्स था सी डी में इधर नहीं होकर के ये जो है उधर की ओर है। इसका मतलब है इसमें जो फोर्स इस मेंबर में अगर सिर्फ देखेंगे, सिर्फ मेंबर में देखिएगा तो ये जो है फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पे जो है फोर्स ऐसे लगेगा, सिर्फ मेंबर में दे रहे हैं, ठीक है। और ये फोर्स आया कितना, एफ सी डी का वैल्यू 40 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हुआ ये फर्स्ट मेंबर के अपोजिट में है। तो इसका मतलब है हम जो ये अपोज अभी लिए थे, अभी मान के चले थे, लेकिन आया कितना, टुवर्ड्स। इसका मतलब है कि ये जो है माइनस जो आया, इसका मतलब है ये जो है आपको टुवर्ड्स द जॉइंट आया, और टुवर्ड्स द जॉइंट का मतलब हुआ ये कंप्रेशन है। हम मान के चले थे टेंशन, लेकिन आया क्या, कंप्रेशन। और ये फोर्स जो आया, ये फोर्स आया एफ बी सी का वैल्यू आया 40.2, और ये अभी मतलब इधर जो है ये आया 40.2, ठीक है, किलोमीटर। चलिए इस मेंबर के लिए आ गया, क्योंकि अवे फ्रॉम द जॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा, वो टेंशन होगा, और ये क्या हुआ, कंप्रेशन होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव दे दीजिए, उसका डायरेक्शन भी आपको मिल गया, और ये जो है इस तरह से मेथड ऑफ ये जो है जॉइंट के हिसाब से सी पे आ गया। अब अगर हम अब इसी अगला जॉइंट पे चलते हैं। अगला जॉइंट क्या है, चलिए सी पॉइंट पे हो गया सॉल्यूशन। अब जो है हम इस पॉइंट पे चलते हैं, किस पे, डी पे, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट डी। अब डी जॉइंट पे अगर इक्विलिब्रियम देखेंगे तो डी जॉइंट पे क्या है, ये जो है इधर से आपको समझ में आ गया कि ये जो है फोर्स टुवर्ड्स द जॉइंट है, ये कितना है 40 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से जो है ये पता है कि 40 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद जो है इधर की ओर, अब 1 मिनट, ये जब नीचे है देखे 90 डिग्री है, इसका मतलब यही फोर्स ऊपर की ओर होगा, और ये जो है फोर्स मान लीजिए तत्काल जो है एफ बी डी, ठीक है। और ये जो है इसका मतलब अगर इधर मानिएगा तो, या नहीं तो मान लीजिए अभी हम मान के चल रहे हैं सबको पोटेंशियल की डायरेक्शन में नहीं होगा, निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब है वो कंप्रेशन होगा। तो एफ डी ई, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोर्सेस है। अब इसमें जो है जब देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एफ डी ई, ठीक है, प्लस 40 इक्वल टू क्या होगा, 0। इसका मतलब एफ डी ई का वैल्यू क्या है, -40 किलोमीटर। अब माइनस आया जब ये, तो ध्यान रखना है जब ये माइनस आया तो ये हो गया क्या, कंप्रेशन, क्योंकि अवे फ्रॉम द, हम टेंशन मान के चले, आया नेगेटिव, इसका मतलब कंप्रेशन हुआ। इसी को जोड़िए, तो एफ बी डी, ठीक है, और -40 इक्वल टू क्या हुआ, 0, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एफ बी डी का वैल्यू क्या हुआ, 40 किलो न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब है जॉइंट डी पे अगर देखेंगे तो ये जो है फोर्स यहाँ पे अवे फ्रॉम द जॉइंट होगा, और ये होगा एफ बी डी का वैल्यू आया 40, ठीक है। और ये जो है टुवर्ड्स द जॉइंट था ही इधर से, और इधर से भी जो है ये टुवर्ड्स द जॉइंट हुआ, और ये वैल्यू कितना है 40 किलोमीटर, और ये भी क्या है 40 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पर भी ये क्या होगा, ऐसे टुवर्ड्स द जॉइंट होगा, वो 40 किलोमीटर हो गया। चलिए ये फोर्स निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, और ये निकल गया है, ठीक है। अवे फ्रॉम द जॉइंट है यहाँ पे 40 किलोमीटर, ठीक है। इसमें मेंबर ये जो है टुवर्ड्स द जॉइंट नहीं, अवे फ्रॉम द जॉइंट है 40.2 किलोमीटर। अब आप देखिए आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये पॉइंट पे, ई पॉइंट पे निकालेंगे तो इसका भी निकाल लेंगे और इसका भी निकाल लेंगे, काम खत्म।
हम ये रिएक्शन नहीं भी निकालते तभी ये सॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन हम एक अभी तो एक लंबा प्रोसेस दिखा रहे हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, आप रिएक्शन नहीं भी चाहें तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, और तरीका बता दिए, इधर से इसलिए शुरू किए क्योंकि शॉर्ट में करना है तो कहाँ से करना है उस तरह से भी, लेकिन अब इससे भी शॉर्ट आ जाएगा जब हम मेथड ऑफ सेक्शन की बात करेंगे। चलिए, ये हो गया फोर्स यहाँ से, इसका निकल गया। अब जो है इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट बी, जॉइंट बी। अब जैसे बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम देखिएगा तो बी पॉइंट पे पहले ये जो है फोर्स देखिए, ये जो है इधर आ गया 40, ठीक है, इधर आ गया कितना 40√2, ठीक है, इधर क्या आएगा, तो ये हम मान लेते हैं FBE, ठीक है, BE। उसके बाद जो है ये फोर्स मान लीजिए, ये जो है ऐसे है और ये है FBA। ध्यान रखिएगा सब ये जो है 45 डिग्री एंगल है, ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये है, ठीक है, ये इसीलिए दिखा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कि आपको पता चले कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कौन कौन है। तो यहाँ से जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है। चलिए, ये हमारा जॉइंट क्या है, बी है। इस पॉइंट पर समीशन अगर fx = 0 करिएगा, समीशन fx = 0, तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, fx मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, BA FBA, लेकिन देखिए ये इधर है इसीलिए यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट ये भी माइनस होगा क्योंकि ये भी जो है FBE, और ये अगर 45 डिग्री है तो cos 45, ठीक है, cos 45 हो गया। और इस ई तो नीचे है तो वह ये इसका भी cos 45 होगा, और ये होगा प्लस 40√2 cos 45 डिग्री = 0, ठीक है। ये चलो ये आया इसका, इससे आप अगर निकालेंगे तो FBA प्लस FBE cos 45 डिग्री बराबर, इसको उस साइड ले जाएंगे -√2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन आया, ठीक है। अब समीशन x आ गया, समीशन fy, ठीक है, समीशन fy = 0। y डायरेक्शन में देखिए ये तो है ही, उसके बाद इसका कंपोनेंट और इसका भी कंपोनेंट रहेगा जो कि ये नीचे की तरफ है, तीनों क्या है नीचे की तरफ है, तो तीनों को माइनस कर दीजिए। चलिए, -40 को सबसे पहले, अब इसका कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होगा तो -40√2 साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब ये जो है इसका भी FBE का भी साइन 45 -FBE साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या है, 0, मतलब सभी नीचे था उसको हम 0 करते। चलिए, इक्वल, अब सब का माइनस हटा दीजिए तो खत्म हो जाएगा, और ये 40 और ये √2 साइन 45 जब ये करिएगा तो ये इसका वैल्यू भी 1/√2 होता है, तो गुना करके 40 जो है 80 हो जाएगा, और उससे जाएगा तो FBE साइन 45 डिग्री ये बराबर हो जाएगा -80, ठीक है। इसके बाद जो है FBE का वैल्यू करिएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा -80√2, ये क्यों, ठीक है, क्योंकि ध्यान रहे हैं आप जो है साइन 45 से भाग दीजिएगा तो 1/√2 से भाग देना मतलब √2 से गुना होना, ठीक है, इसीलिए जो है ये वैल्यू यहाँ से इतना हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया FBE का वैल्यू, जब ये आ गया BE का वैल्यू तो FBA, ठीक है, यहाँ पुट कर रहे हैं वो वैल्यू, तो ये हो गया -80√2, और ये भी तो 1/√2 होगा, cos 45 = 40, ठीक है। तो ये जब कैंसिल करिएगा √2 तो ये हो जाएगा 80, ठीक है, 80 उससे चल जाएगा, तो
एफ बी ए बराबर उस साइड 80 हो गया तो 120 किलो न्यूटन। देखिए एफ बी ए और ये, ठीक है। अब ध्यान रखिए ये जो एफ बी ए हम पहले से कह रहे थे, जब हम रिएक्शन निकालिए ये इधर की ओर है तो इसका मतलब है इस पे जो फोर्स होगा वो इधर होगा, ठीक है। चूंकि एच ए का वैल्यू कितना था, एच ए पहले जो हम लोग निकाले एच ए का वैल्यू 120 न्यूटन आया, तो वहीं 120 किलो न्यूटन जो है आपको यहाँ से ये वैल्यू आया कि अवे फ्रॉम द जॉइंट कितना होगा 120 किलो न्यूटन, मतलब टेंशन। और यहाँ से भी आप 120 किलो न्यूटन ला रहे थे तो ये निकल गया। और ये जो फोर्स देख रहे हैं ये वैल्यू क्या आया माइनस में, और यहाँ क्या है हम किधर जूम किए थे टेंशन की ओर, माइनस में आया, इसका मतलब क्या होगा कंप्रेशन होगा। और कंप्रेशन मतलब टुवार्ड्स द जॉइंट होगा 80√2, ठीक है। और ये भी क्या हुआ टुवार्ड्स द जॉइंट हुआ, मतलब जॉइंट की तरफ। तो ये क्या जॉइंट की तरफ जब ये हुआ तो ये जो है ये हो गया कंप्रेशन, ठीक है। ये जो है अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो ये क्या है टेंशन, ये जो है अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो ये क्या हुआ टेंशन, ये जो है क्रॉस द जॉइंट हुआ तो ये क्या हुआ कंप्रेशन, ये जो अब क्रॉस द जॉइंट है तो ये क्या होगा कंप्रेशन, ये जो है अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो क्या होगा टेंशन। तो यही जो है आपका क्या निकालना था मेंबर में जो है फोर्सेस निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ऑफ जॉइंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। इसी प्रॉब्लम को अगर हम मेथड ऑफ सेक्शन से करेंगे तो वो भी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ सेक्शन से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी आपको ये रिजल्ट आया, उसी चीज़ उससे भी करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें हमको इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 रहता है, ठीक है। अब जो है उसमें हम लोग एक फ़ायदा ये है कि कहीं से भी हम चाहेंगे, हम मेथड ऑफ जॉइंट में क्या किए यहाँ से शुरू करना पड़ा या इधर से शुरू करना पड़ता, डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकते थे, लेकिन उसमें हम लोग चल जा सकते हैं और ये कहीं भी क्रॉस सेक्शन काट के और जो डायरेक्टली वो फोर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो है मेथड ऑफ सेक्शन यूज करते हैं। आगे हम लोग मेथड ऑफ सेक्शन भी देखेंगे। और अगर आप लोग को भी कोई दूसरा प्रॉब्लम्स में जिसमें कि डाउट लग रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो वो हमको जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद हम जो है उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन करेंगे। जितना भी टॉपिक बताते जा रहे हैं उसमें आप प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम में दिक्कत होती है तो आप जो है उसको कमेंट में आप अगर लिखते हैं तो हम लोग फिर उसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे, चाहे वो किसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो, ठीक है। थैंक यू।